अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया और पाकिस्तान को एक मजबूत पोजीशन पर पहुंचा दिया, लेकिन बल्लेबाज टिक कर बैटिंग ना कर सके और आखिर में विकेट दे बैठे। मोहम्मद रिजवान 95 रन बनाकर आउट हो गए हैं। इस वक्त 7वें आउट होने वाले खिलाड़ी थे। पाकिस्तान की जानिब से 95 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। पहले बाबर आजम के साथ मिलकर 132 रन की पार्टनरशिप की बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और यासिर शाह ने शानदार 79 रन की पार्टनरशिप की, जो कि पाकिस्तान को एक मजबूत पोजीशन तक ले आया था। लेकिन आखिर में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 2 विकेट्स देकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी भी पाकिस्तान पर 35 रन की लीड बाकी है। पाकिस्तान टीम अगर 35 रन बनाकर ऊपर कुछ टारगेट दे जाती है और आज का खेल भी खेल जाती है, तब कुछ चांस हैं कि मैच ड्रॉ हो जाए। लेकिन मैं कहूँगा कि 10% चांस हैं कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन 90% चांस यही लग रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। तो पाकिस्तान के इन 2 बैट्समैनों के लिए एक लाइक कर दीजिए और इनको हम दाद देते हैं। खास तौर पे बाबर आजम ने 104 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 13 चौके लगाए, और दूसरी जाने मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, 95 रन की इनिंग्स खेली। ये दोनों इनिंग्स तब खेली गई जब पाकिस्तान टीम मुश्किल में था। पाकिस्तान के 100 से भी कम रन पर 5 विकेट्स गिर चुकी थी। ये उन खिलाड़ियों के लिए मैसेज है जो 0 पर 2 रन पर आउट होते चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने और यासिर शाह ने उनके लिए मैसेज दिया है कि ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को खेलना मुश्किल नहीं है अगर उनको संभल कर खेला जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच तो तकरीबन ही हार चुका है, लेकिन अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और ख़ास तौर पे हारिस सुहेल को बाहर कर देना चाहिए और बॉलिंग को चेंज करना चाहिए। मोहम्मद अब्बास को वापस लाना चाहिए, मूसा खान को खिलाना चाहिए। इन बॉलर्स को बेशक चेंज कर दें हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या पाकिस्तान टीम ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, जिसके अभी चांस सिर्फ 10% ही लग रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।